आगे हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। उससे पहले हम एक्सट्रिंसिक पढ़ लेते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो हमने लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि जो हमारे इंट्रिंसिक होते हैं उनको हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी एटम डोप कर देते, जिसको हमने डोपिंग बोला था कि अगर हम डोपिंग कर देते तो उससे हमारे पास एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये भी हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बनता है जब हम जो इम्प्योरिटी एटम लेते हैं जिसकी हम डोपिंग करवा रहे हैं, अगर उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उससे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट होता है। और अगर हमारे पास इम्प्योरिटी एटम है उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उससे जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो सबसे पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं। तो एन टाइप जब भी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो उसके अंदर जो हम इम्प्योरिटी डोप करवाएंगे, जो हम इम्प्योरिटी डोप करवाएंगे वो कैसी होगी, वो होगी पेंटावैलेंट। ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फोस्फोरस, आर्सेनिक, Sp, ये क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे एटम होते हैं जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब हमने सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो जो सेमीकंडक्टर में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो हमने मान लिया कि हमने यहाँ पर जो डोपिंग करी है वो आर्सेनिक की डोपिंग करी है, तो आर्सेनिक यहाँ पर हो गया है। तो इसमें से क्या होगा कि जो हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो उसके अलावा जो हमारा 5th इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो एटम के साथ लूजली बाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दिखाया गया है ये हमारा क्या है, ये हमारा 5th इलेक्ट्रॉन है जिसको लूजली बाउंड होने के कारण यहाँ दिखाया गया है। तो अब क्या होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए, अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए, यहाँ से एनर्जी गेन करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए, इसमें हमने इम्प्योरिटी एटम को डोप किया है, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक इम्प्योरिटी एटम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर क्या होगा, जो मेजोरिटी होगी वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी। ठीक है, तो मेजोरिटी जो होगी वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ठीक है, तो माइनॉरिटी जो होगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर होल हो जाएंगे। तो मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसकी वजह से ये जो सेमीकंडक्टर है इसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ओवरऑल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सेमीकंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, लेकिन मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये कैसे होगा, इसको अभी हम पहले इसको डिस्कस करते हैं कि जब हमने हमने मान लिया कि शुरू में हमने 5 आर्सेनिक के एटम को डोप किया है, तो वहां से क्या होगा, वहां से हमारे पास 5 इम्प्योरिटी के इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि यहाँ से क्या हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या हुआ, अब कि रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड भी ब्रेक होंगे, तो हम मान लेते हैं कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट होते हैं। तो वहां से 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 10 ही यहाँ पर क्या आएंगे, होल आएंगे। तो टोटल जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन जो होल है वो 10 है। अब देखिए, कोई भी जैसे आर्सेनिक का एटम डोप किया है, तो अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो अपने पीछे क्या छोड़ेगा, ये इमोबाइल आयन छोड़ेगा। ठीक है, वो क्रिस्टल के अंदर बाउंड है इस तरीके से, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया
तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये यहाँ पर कैसा आयन है, इमोबाइल आयन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने 5 आर्सेनिक एटम को डोप किए थे, तो 5 इमोबाइल आयन आए, तो वो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 5 क्या होंगे, ये आयंस हो जाएंगे। लेकिन ये क्या होंगे, ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन न्यूट्रलिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कितना हुआ, टोटल पॉजिटिव हुआ हमारा +15। ऐसे ही टोटल जो नेगेटिव था वो कितना था, टोटल नेगेटिव था हमारे पास -15। तो जो सेमीकंडक्टर है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है, ठीक है, लेकिन अब ये क्योंकि कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इनको हम काउंट नहीं करें, न्यूट्रलिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, होल है वो क्या होते हैं, वो कम होते हैं। तो इस वजह से ये जो सेमीकंडक्टर है इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां से जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें हमने एक चीज बताया कि जब भी हमने एक इम्प्योरिटी एटम को डोप किया है तो वहां से क्या हुआ है, वहां से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, और उस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो लूजली बाउंड है। तो लूजली बाउंड है तो क्या होगा, अगर उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, वो बैलेंस बैंड से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएगा। या पहले तो उसका जो एनर्जी लेवल है उसको देखते हैं। देखिए जो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो ये कहाँ जंप कर जाएगा, ये जंप करेगा कंडक्शन बैंड में। तो इसका जो एनर्जी लेवल है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं, इसका जो एनर्जी लेवल है इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, और ये जो एटम है इसकी हमने डोपिंग करी है, इसने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हम बोलते हैं डोनर एटम। इसको हम बोलेंगे डोनर एटम बोलेंगे। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया है वहां से, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डोनर एटम हो गया, और इसका जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, वो हमारा डोनर एनर्जी लेवल है। ये कितना होता है, ये होता है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स, इतना ही होता है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अगर इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड अगर हम कर दे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्टिविटी में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है यहाँ, तो इस केस में ये देखिए, ये जो लाइन है यहाँ पर ये क्या है, ये डोनर एनर्जी लेवल है। और यहाँ से जो एनर्जी का गैप है वो कितना है, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर गैप है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अगर इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस लेवल को हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ये जो है यहाँ पर ये हमारा डोनर एनर्जी लेवल है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप बना सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर बैलेंस बैंड, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो होगा ये यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल लाई करेगा, और जो ये एनर्जी का डिफरेंस है ये कितना होगा हमारा 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो ओवरऑल है, ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, होल कम हो जाते हैं। अब रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वो हमारे कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर होल बनेंगे ये, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल इस केस में क्या होगा, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए और होल कम हो गए। और इसका एनर्जी बैंड डायग्राम है वो भी हमने पढ़ लिया कि जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो हमारा इस तरीके से बनता है। आगे इसमें देखते हैं। अब इसके अंदर बाकी जो चीजें हैं वो हमने पहले यहाँ पर डिस्कस कर ली कि जो एनर्जी लेवल है वो इतना होना चाहिए। ठीक है, जर्मेनियम के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो वो कहाँ पर जाएगा, वो हमारा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और उस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं डोनर लेवल,
ठीक है। तो इम्प्योरिटी एटम है उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं। और इस टाइप से जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है वो हमारा कौन सा बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप को डिस्कस करने से पहले हम एक बार कैरियर कंसंट्रेशन देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि जब भी डोपिंग होती है वो कैसे एटम की डोपिंग होती है, वो ऐसे एटम की डोपिंग होती है जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वहां पर क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है। रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि कुछ होल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो जब भी हमने डोपिंग करी है तो डोपिंग की वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा हो गए, और उससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ होल्स है वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज करिए। ये रिलेशन क्या होगा, हमेशा ही एप्लीकेबल होगा। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज करिए क्या रहेंगे, इसके इक्वल रहेंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ होल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। किसकी वजह से कम होंगे, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन होल है वो कंबाइन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ होल है वो कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। लेकिन जो इनका जो प्रोडक्ट है यानी एन इंटू पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू होल्स, ये क्या रहेगा, ये हमेशा इंट्रिंसिक चार्ज यानी कांस्टेंट रहता है। ये किसके इक्वल होता है, एन आई स्क्वायर के इक्वल होता है। उसके बाद अब हम करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए जो हमारा इम्प्योरिटी एटम होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारा इम्प्योरिटी एटम होगा वो कैसा होगा, वो हमारा होगा ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट हमारा इम्प्योरिटी एटम होगा। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है उसके अंदर कौन कौन से जो होते हैं, ग्रुप थर्ड के, जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सब क्या है, इसके इन सब के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर यूज हो जाएंगे, हमारे पास से वो बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल इंडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रहा है, तो इस केस में देखिए इंडियम को हमने डोप किया है। तो इंडियम को जब हमने डोप किया है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो है, यहाँ एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें से 3 तो बॉन्ड बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे हैं वो 3 बॉन्ड यहाँ पर बन गए। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो एक बॉन्ड है हमारा वो खाली रहेगा, यानी ये जो बॉन्ड है ये क्या रहेगा, ये खाली रहेगा। और यहाँ पर ये खाली रहेगा, लेकिन पास वाला जो हमारा जर्मेनियम से इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर एक तो वैकेंसी रहेगी। तो एक हम मानेंगे कि यहाँ पर एक होल ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका मतलब जो ये होल है यहाँ पर, ये क्या होगा, यहाँ पर एक होल है, ये क्या है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जब हमने एक इम्प्योरिटी एटम को डोप किया तो हमारे पास एक होल एक्स्ट्रा आया है। ठीक, अब क्या होगा, अब इस होल को फिल करने के लिए क्या होगा, कोई पास से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक नया होल बन जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो तो अब फिल होगी। ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये क्या हो गया, ये जो बॉन्ड है ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ये जो होल था ये कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर होल बन गया। तो अब इस होल की वैकेंसी को पूरा करने के लिए क्या होगा, पास के जो बॉन्ड है यहाँ से कोई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर होल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर होल बन जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आया है,
ये यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब इसकी जो वैकेंसी है उसको किसने फिल किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने फिल किया। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि जो होल पहले यहाँ था वो पहले कहाँ पहुंचा, वो पहले यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पहुंचे। तो इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर क्या होती है, होल की मूवमेंट होती है। अब जब भी यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पर इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहाँ से यहाँ आया है, तो इसका मतलब ये जो इंडियम एटम था इसके ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव है अभी, अब ये भी क्या है, ये भी इमोबाइल आयन है, इमोबाइल आयन। ये भी क्या है, ये क्रिस्टल के अंदर बाउंड है, ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन न्यूट्रलिटी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो उस केस में इस तरीके से हमारी होल की मूवमेंट होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। अब हम इसकी न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये न्यूट्रल है वो कैसे होता है। तो हम मानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए, वहां से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट हो गए, तो वहां से हम मानेंगे कि 10 होल जनरेट हुए और 10 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमने डोपिंग करी है वो हमने माने कि 5 हमने इम्प्योरिटी एटम डाले, तो वहां से क्या आएंगे, जब हमने यहाँ पर एक इम्प्योरिटी एटम डाला था, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या था, यहाँ पर होल था। तो इसका मतलब अगर हमने 5 इम्प्योरिटी एटम डाले हैं तो 5 होल बनेंगे। अब वो 5 होल बनेंगे तो इसका मतलब क्या, 5 होल हो गए, लेकिन जब यहाँ से होल की मूवमेंट हो रही है तो वहां से क्या हो रहा है, ये जो एटम है इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पर 5 हमारे इमोबाइल नेगेटिव आयन बनेंगे, वो न्यूट्रलिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 5 ये क्या हो गए, ये हो गए नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है, इमोबाइल है। तो टोटल अगर हम न्यूट्रलिटी की बात करें तो न्यूट्रलिटी में जो टोटल हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा +15 होगा, और ऐसे ही यहाँ पर -15 होगा। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी में यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर इनका रोल होगा। तो यहाँ पर टोटल होल होंगे 15 और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे वो होंगे 10। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो मेजोरिटी है वो किसकी है, वो मेजोरिटी है हमारे पास होल्स की, और माइनॉरिटी चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो होल होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस केस में न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन है, न्यूट्रल जो होता है पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर वो हमारे न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब हमने एक इंडियम एटम को डोप किया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसकी वजह से नेगेटिव आयन है। तो इस वजह से ये जो हमारा एटम है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। ये क्या हमारा, ये एक्सेप्टर एटम है, यानी ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी लेवल। इसका जो हमारा एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, वो हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पास वाला जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी तो वो कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, इस लेवल को एक्सेप्ट कर लेगा वो। तो इसका अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो एनर्जी बैंड डायग्राम, ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड, ये यहाँ पर वैलेंस बैंड। तो इसमें जो हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो कहाँ पर लाई करता है, वो यहाँ पर लाई करता है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी इधर मिल जाएगी तो वो कहाँ जंप कर जाएगा, वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाएगा। तो इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो इस तरीके से बनता है। और ये जो एनर्जी है ये कितनी होती है, यानी कि जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है अगर उसको इतनी सी भी एनर्जी मिल जाएगी तो वो कहाँ जंप कर जाएगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाएगा। यहाँ से इधर वैलेंस बैंड से कहाँ जंप कर जाएगा, इधर जंप कर जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज्यादा होते हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो रिकम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि टोटल जो ओवरऑल है वो नंबर ऑफ होल्स अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, वो कम होंगे क्योंकि रिकम्बाइंड होंगे। तो उसकी वजह से जो हमारी कैरियर कंसेंट्रेशन है वो हम लिखते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ये जो रिलेशन है ये हमेशा ही होल्ड होगा, चाहे हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और चाहे हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एन आई इंटू एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो इस टाइप से जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि जो ये इक्वेशन है वो क्या होती है हमारी, एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। और इस टाइप से जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर या एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब हम देखते हैं, एक बार इनकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि वो हमारी कैसे होती है। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ मेजॉरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ इस तरीके से ज्यादा दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम ज्यादा दिखाएंगे, होल्स को हम कम दिखाएंगे। तो ये जो हमने बनाया है ये हमने बनाया एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर जो मेजॉरिटी होगी वो किसकी होगी, वो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। और जो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होल्स की मेजॉरिटी होती है और इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होती है। इलेक्ट्रॉन्स को कम बनाएंगे, होल्स को ज्यादा बनाएंगे। तो इस वजह से ये जो सेमीकंडक्टर हमारा ये कैसा है, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ये थे हमारे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या होता है, फोर ग्रुप फोर एलिमेंट। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज होते हैं जैसे कार्बन हो गया, ये है सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये क्या होते हैं ग्रुप फोर के जो एलिमेंट है वो यूज होते हैं और वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है। लेकिन जो हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं और ग्रुप 3 और ग्रुप जो 5 है उसकी हम इम्प्योरिटी को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उसके पास क्या होते हैं, वो हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इम्प्योरिटी एटम का काम करते हैं, 5 और जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, दूसरा देखिए जो है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, स्लाइड होती है, यानी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, वो बिल्कुल स्मॉल होती है। लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, जैसे ही हमने डोपिंग करी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, तो वो हमारी इंक्रीज हो जाए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास वो ये है कि जो कंडक्टिविटी है इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसको अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे, उसकी वजह से चार्ज कैरियर ज्यादा जनरेट हो जाएंगे, चार्ज कैरियर ज्यादा जनरेट हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि जो अमाउंट है इम्प्योरिटी एटम की वो हमने कितनी डोप की है। अगर ज्यादा डोपिंग करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन या होल आएंगे, तो उसकी वजह से ज्यादा कंडक्टिविटी। तो उसमें जो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है वो कहाँ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम डोपिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल हैं वो हमारे इक्वल नहीं होते, उनकी जो कंसेंट्रेशन है उनमें डिफरेंस आता है। तो ये हमारा एक डिफरेंस था जो हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो सेमीकंडक्टर की है वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ नोट्स लगा दिए हैं और इसमें आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ से हमने इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो जो होल होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे
नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इधर मूवमेंट करेंगे और जो होल है वो हमारे इधर मूवमेंट करेंगे। और जब ये मूवमेंट करेंगे तो ये ड्रिफ्ट करते हुए चलेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब जब भी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, जो सेमीकंडक्टर के अंदर टोटल करंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल का करंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर समझते हैं इसको। तो जो हमारा टोटल करंट होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल का करंट। तो जो टोटल करंट है हमारा वो होगा हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, I is equal to IE plus IH। तो टोटल करंट जो होगा हमारा वो होगा IE plus IH। अब जो यूनिट 2 थी उसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन पढ़ा था तो उसको यूज करेंगे। तो ये होता है हमारा I is equal to NEA VD। ये जो होता है हमारा, ये हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो IE लगाएंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी किसकी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ऐसे ही जो हम IH लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, NHEABH। तो ये जो है हमारी, ये हमारी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। इसको इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास I इज इक्वल टू NEEABE प्लस NHEABH। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये आएगा। उसमें से क्या होगा कि अगर हमारा जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, अगर वो ओम्स लॉ को ओबे करता है तो जब भी हम ओम्स लॉ को ओबे करवाते हैं तो V इज इक्वल टू IR हमने पढ़ा है। तो हमने क्या लिखा, I की जगह हम क्या लिखेंगे, ये हमारा I होगा, I की जगह क्या लिखेंगे, V/R लिखेंगे। तो इसका मतलब जो V/R है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से जो चीजें कॉमन है, जैसे ये चीजें कॉमन आ रही तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया NEBE प्लस NHBH। ये हमने कॉमन लेने के बाद चीजें लिखी हैं। उसके बाद जो R होता है रजिस्टिविटी की टर्म में, उसको हम क्या लिखते हैं, जैसे R जो हमारा फॉर्मूला होता है ρL/A। तो इसको अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा V डिवाइड बाय रो L और A ऊपर चला जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EANEBE प्लस NHBH। तो उसके बाद जो A से A क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और V/L जो रिलेशन हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू dV/dr से ये हमने पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल है तो V लिखेंगे, यहाँ पर R है तो यहाँ पर L लिखेंगे। तो V/L की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, E के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, V/L की जगह हम क्या पुट करेंगे, E पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा E डिवाइड बाय क्या होगा, रो होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटू। अब देखिए, अब यहाँ पर भी एक रिलेशन हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगी म्यू इंटू ई। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर ई लगाएंगे, यहाँ पर भी ई लगाएंगे और ऐसे ही होल के लिए हो जाएगी वी एच, ये हो जाएगा म्यू एच इंटू। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे एन ई और ये हो जाएगा हमारा म्यू ई इंटू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई। तो ये होगा हमारा। उसके बाद देखिए ई यहाँ से कॉमन आ गया, इधर से कैंसिल होगा तो 1/रो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये जो ई था ये यहाँ पर आ जाएगा।
अब जो ये क्या होता है, ये होता है 1/रेजिस्टिविटी। 1/रेजिस्टिविटी जो होती है ये क्या होती है, ये हमारी कंडक्टिविटी होती है। तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू।